जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में यूपी के द्वारा जो राजस्व लेखपाल का विज्ञापन जारी किया गया है उस विज्ञापन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हम सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, कब से फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, कौन लोग भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो सभी चीज़ों पर क्या पाठ्यक्रम है, सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की जो योजना है उसका पाठ्यक्रम आपको देखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हमारे आने हैं। पहला आपका सामान्य हिंदी है जिससे हमारे 25 प्रश्न आने हैं और एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इसको भी आप याद रखिएगा, एक प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 1 अंक का रहेगा। तो एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। 25 प्रश्न आएंगे, 25 ही अंक रहेंगे। गणित के भी 25 प्रश्न आएंगे और 25 प्रश्न गणित से भी रहेंगे। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान रीजनिंग के प्रश्न नहीं आने, याद रखिएगा। हिंदी आएगी, गणित आएगी, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे। 25 हो गए, 25 25 25 75 हुए। अब ग्राम समाज एवं विकास जिसे ग्रामीण विकास कहा जाता है, 25 प्रश्न उसके भी आएंगे। तो यहां पर याद रखिएगा आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं। नंबर 1 हिंदी, हिंदी के बाद आपकी मैथ, नंबर 3 आपकी सामान्य ज्ञान और नंबर 4 में आपका ग्रामीण विकास। यहां पर रीजनिंग नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास। 25 25 प्रश्न आने हैं तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 ही प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपका टाइम रहेगा। इतने में आपको इसमें आपकी एक सीट पक्की कर लेनी है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म के बारे में। देखिएगा, जो फॉर्म भरना स्टार्ट होना है वो आपका 7 जनवरी 2022 यानी कि 7 दिनांक 7 से भरने वाला है। और ये जो फॉर्म भरेगा आपका वो 28 जनवरी तक भरेगा। 28 जनवरी तक आपका फॉर्म भरेगा, इतना आपको याद रखना है। तो देख लीजिएगा कि जो फॉर्म भरना है वो आपका कब से कब तक भरना है। 7/1 से भरना है 28/1 तक, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक। 4 फरवरी तक आप संशोधन उसमें कर सकते हैं। किन चीजों के बारे में आप संशोधन कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया जाएगा। देखिएगा, यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है। आपका जो आवेदन करने की प्रक्रिया रहेगी वो पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो पैट परीक्षा में अपना मोबाइल नंबर डाला होगा उसके माध्यम से आप ओटीपी के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपकी ज्यादातर डिटेल्स जो है वो आपकी पैट परीक्षा में जो आपने फिल की थी उसी डिटेल्स से ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी, किंतु कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे मांगी भी जा सकती हैं। तो आवेदन करने की जो सभी चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। फोटो असाइन में आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जिन चीजों के बारे में आपको बोला गया है वो आपको ऐड कर देनी है, बाकी चीजें आपके पैट के एग्जाम के तरीके से आ जाएंगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आपको और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बात हो रही थी कि CCC मांगी जाएगी, तो निश्चित रूप से CCC यहाँ पर नहीं मांगी गई है। जिन लोगों के पास CCC नहीं है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक डाउट बन रहा होगा कि पैट एग्जाम में जो पास है क्या वही, तो अभी तक पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं निर्धारित किया गया है। जिन लोगों ने भी पैट का एग्जाम दिया है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के बाद आपकी एक लिस्ट बनेगी, एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपसे शुल्क लिया जा रहा है ये शुल्क केवल आवेदनकर्ता की शॉर्ट लिस्ट के लिए है, यानी एक आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी जो अभ्यर्थी लिस्ट में आ जाएंगे, कहने का मतलब है अभी सभी लोग आवेदन कर देंगे, सभी से फीस जो लगेगी अभी कितनी लगेगी, 25 रुपए अभी सभी कैटेगरी से फीस लगेगी। इसके बाद क्या होगा, मेरिट बनाई जाएगी, पैट के नंबरों के आधार पर एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट में जो लोग आ जाएंगे उनसे पुनः शुल्क लगेगा एडमिट कार्ड के लिए। लिखा हुआ है, देखिएगा, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा, यानी जो उस लिस्ट में आ जाएंगे, जो पैट एग्जाम के स्कोर से उस लिस्ट में आ जाएंगे, तो उन लोगों से परीक्षा फीस यानी
भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय उनसे फीस ली जाएगी अलग से। अभी ये फीस केवल लिस्ट के लिए है। अभी जो लोग लिस्ट में आ जाएंगे तो इतने मस्त खुश होइए कि आपसे सरकार केवल 25 रुपए ले रही है। ये नहीं है, बल्कि 25 रुपए तो ये सभी से इसलिए लिए जा रहे हैं केवल लिस्ट बनाने के लिए। जब आप लोग उस लिस्ट में आ जाएंगे तब आपसे क्या होगा, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब आपसे क्या होगा, भुगतान कराया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व आपसे क्या कराया जाएगा, भुगतान कराया जाएगा अलग से। तो उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि पेट का एग्जाम में कौन पास है कौन फेल है। तो जब आप फॉर्म आवेदन कर देंगे तो जब मेरिट बनेगी तो जिन लोगों का लिस्ट में नाम आएगा यानी शॉर्ट लिस्ट बनेगी उसमें जो लोग आ जाएंगे वही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उनसे पहले फीस जमा होगी। ये 25 रुपए नहीं, ये तो केवल अभी आवेदन के लिए जा रही है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तब अलग से आपसे फीस ली जाएगी। इसको अब मैं बताना चाहता था। इसके अलावा आप किन चीजों में संशोधन कर सकते हैं, लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नाम की वर्तनी गलती सुधार सकते हैं, पिता के नाम की वर्तनी गलती सुधार सकते हैं, पत्राचार का पता बदल सकते हैं, और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये आप बदल सकते हैं, बाकी चीजों को नहीं बदल सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में जान लें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्र 18 से 40 वर्ष, जो लोग 18 से 40 के बीच में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 3271 पद जनरल के लिए निर्धारित हैं, 1690 पद एससी के लिए, एसटी के लिए 152 और ओबीसी के लिए 2174 पद, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद और कुल मिलाकर 8085 राजस्व लेखपाल के पद आए हुए हैं। यहाँ पर चीजें देखना होगा कि भविष्य में किस तरह से होती हैं। और यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की गई है तो वो भी आपको देख लेना है। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो उसको भी आपको देखना है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको विशेष रूप से देख के आपको अपना फॉर्म को फिलअप कर देना है। और जो भी आपकी शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेरिट बनेगी तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है, तो भविष्य तय करेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है मित्रों कि आप इस सिलेबस को जल्दी से खत्म करेंगे और अपनी एक सीट राजस्व लेखपाल के लिए निश्चित रूप से निर्धारित करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों, शिवरात्रि, थैंक यू। आपके माता पिता के चरणों में नमन।